क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास एक टाइम मशीन हो? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम भूतकाल और भविष्यकाल में जा सके? खैर, इससे पहले कि हम टाइम मशीन जैसी किसी जटिल अवधारणा को समझें, आइए समय के मापन के मूल सिद्धांतों के बारे में जानें। समय एक ऐसा आयाम है जिसमें घटनाओं को अतीत से लेकर वर्तमान के माध्यम से भविष्य तक चिन्हित किया जा सकता है। ये इन घटनाओं की अवधि की एक माप है और साथ ही उनके बीच के अंतराल की भी माप है। प्राचीन सभ्यताओं में आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों जैसे आकाशीय पिंडों की आभासी स्थिति से दिन, महीनों और वर्षों को निर्धारित किया जाता था। फिर बहुत बाद में वो युग आया जब समय मापने के लिए धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा। धूप घड़ी के माध्यम से क्षैतिज सतह पर सूर्य द्वारा डाली गई छड़ की छाया की स्थिति को चिन्हित करके दिन में समय बताना संभव था। जल घड़ी का उपयोग भी एक प्रकार की घड़ी के रूप में किया जाता था, जिसमें समय को एक पात्र के अंदर या बाहर जल के नियमित प्रवाह द्वारा मापा जाता था। समय मापने के लिए प्रयुक्त रेत घड़ी में कांच के 2 कक्ष होते हैं जो एक संकीर्ण नली से जुड़े होते हैं। इसमें कुछ मात्रा में रेत होती है जो एक निश्चित समय में ऊपरी कक्ष से निचले कक्ष तक जाती है। इस तरह से बनाई गई रेत की विभिन्न घड़ियां कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे तक के समय को माप सकती हैं। जाहिर है, इन सभी उपकरणों में सटीकता की कमी थी। 1650 से 1930 के दशक तक यांत्रिक घड़ियों का बोलबाला था। ये घड़ियां चाबी से चलती थीं, जो घड़ी की मुख्य कमानी को कसती हैं। जैसे ही मुख्य कमानी ढीली होती है, उसकी ऊर्जा घड़ी के पुर्जों को चालू कर देती है, जिससे घड़ी की सुइयां हिलने लगती हैं। एक यांत्रिक घड़ी की विशिष्ट सटीकता क्रमशः निकृष्टतम और सर्वोत्तम परिस्थितियों में प्रतिदिन 10 सेकंड से 1 सेकंड तक पाई गई। फिर क्वार्ट्ज घड़ियों का युग आया। जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल में विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है तो यह कंपन करता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रति सेकंड 32,768 बार कंपन करते हैं। ये दोलन नियमित विद्युत स्पंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो एक लघु विद्युत स्टेपिंग मोटर को चलाते हैं। विद्युत स्टेपिंग मोटर गियर्स को घुमाती हैं, जो घड़ी के चारों ओर सुइयों को घुमाती है। ऐसी क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रतिदिन लगभग 0.05 सेकंड कम या अधिक का अंतर आता है। इस प्रकार की सटीकता उत्कृष्ट थी, लेकिन कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं थी। ऐसी सटीकता के माध्यम से जीपीएस नेविगेशन का उपयोग करना असंभव होगा। साथ ही ग्रहों की स्थिति का सटीक अनुमान ऑर्बिटर, फ्लाईबाय और लैंडर के सापेक्ष नहीं लगाया जा सकेगा। इससे अधिक सटीकता वाली घड़ियों की मांग और शोध जारी रही। परमाणु घड़ियों के आगमन के साथ समय मापन के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार हुआ। प्रतिदिन 10⁻⁻⁹ सेकंड की सटीकता तक का मापन संभव हुआ।
आइए अब एक परमाणु सीजियम घड़ी की चर्चा करें। सीजियम घड़ियों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सीजियम 133 परमाणु इस उपकरण का मूल है। इस परमाणु के दो ऊर्जा स्तर होते हैं जो मूल अवस्था की अति सूक्ष्म संरचना के अनुरूप होते हैं। इन दोनों स्तरों के बीच 0.000038 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ऊर्जा अंतर होता है। यह ऊर्जा अंतर 3.26 सेंटीमीटर के फोटॉन तरंग दैर्ध्य की सूक्ष्म तरंग या प्रति सेकंड 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 कंपन की आवृत्ति से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में, यहां एक सेकंड के समय को सीजियम परमाणु के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक संक्रमण के अनुरूप विकिरण के 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 कंपनों के लिए आवश्यक समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह स्पष्ट है कि दो प्रकार की मूल अवस्था वाले सीजियम परमाणु होते हैं जिनमें दो तरह की ऊर्जा होती है। इसका एक प्रकार निम्न ऊर्जा स्तर से मेल खाता है और दूसरा प्रकार उच्च ऊर्जा स्तर से मेल खाता है। परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं। एक निर्वातित कक्ष में सीजियम परमाणुओं की एक गैसीय धारा बनाने के लिए तरल सीजियम लवण को ओवन में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। हम पहले धारा को एक चुंबक के माध्यम से प्रवाहित करते हैं जो उच्च ऊर्जा अवस्था वाले परमाणुओं को त्याग देता है, जिससे केवल निम्न ऊर्जा वाले परमाणु प्रवाहित होते हैं। सूक्ष्म तरंग विकिरण की उचित तरंग दैर्ध्य अर्थात 3.26 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य के साथ बमबारी करते हैं ताकि वे उच्च ऊर्जा स्तर तक जा सके। इन परमाणुओं को एक संसूचक द्वारा एकत्रित किया जाता है जो आने वाले उच्च ऊर्जा अवस्था वाले परमाणुओं को एक कंपन में परिवर्तित करता है जो एक क्वार्ट्ज दोलक में प्रेषित होता है। क्वार्ट्ज दोलक सामान्य रूप से समय के साथ धीमा होता जाता है, लेकिन उच्च ऊर्जा वाले सीजियम परमाणुओं के कारण स्पंदन का उपयोग इस क्वार्ट्ज दोलक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इसकी आवृत्ति 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 कंपन प्रति सेकंड पर बनी रहती है। इस प्रकार सीजियम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के कंपन सीजियम परमाणु घड़ी की दर को उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे कंपित संतुलन पहिया यांत्रिक कलाई घड़ी को नियंत्रित करता है या कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्वार्ट्ज कलाई घड़ी को नियंत्रित करता है। अनुसंधान और विकास कार्य से सीजियम परमाणु कलाई घड़ी बनाने में कुछ सफलता मिली है। ऐसी कलाई घड़ी के कुछ रूप पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। संक्षेप में, घड़ियां प्रारंभ से धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, यांत्रिक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी और वर्तमान में परमाणु घड़ियों तक के विकास की लंबी यात्रा से गुजरी हैं। एक यांत्रिक घड़ी की विशिष्ट सटीकता क्रमशः निकृष्टतम और सर्वोत्तम परिस्थितियों में प्रतिदिन 10 सेकंड से 1 सेकंड तक होती हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रति सेकंड 32,768 बार कंपन करते हैं। परमाणु घड़ियां प्रतिदिन लगभग 10⁻⁻9 सेकंड की सटीकता के साथ सबसे बेहतर हैं। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में समय मापने के लिए एक साधारण लोलक का प्रयोग किया गया था। तब से यह एक उपयोगी उपकरण रहा है। लेकिन लोलक समय को कैसे मापता है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।